Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss chapter number 18 इलेक्ट्रॉनिक्स. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था. उसमें हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस किए थे. टुडे वी हैव द सेम पैटर्न. पहले चैप्टर का ओवरव्यू है हाफ चैप्टर का, तो स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू को. चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है. इसमें आपके पास पी और एन टाइप सब्सटेंसेस हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप लोगों को उनका कॉन्सेप्ट भी ज़ाहिर बात है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो वो है पर टॉपिक. पी टाइप ऐसे हमारे पास सेमीकंडक्टर जिनके अंदर हमारे पास होल्स की जो है वो मेजॉरिटी होती है, और एन टाइप जिनके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है. पी एन जंक्शन क्या, व्हेन वी हैव डोप्ड अ सिलिकॉन क्रिस्टल विद द पी टाइप सब्सटेंस, फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एंड हाफ ऑफ द क्रिस्टल अगर हम ये डोप करेंगे विद द थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी के साथ, और एक हाफ हमने डोप किया फिफ्थ ग्रुप के साथ, हाफ डोप हमने किया थर्ड ग्रुप के साथ, तो पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा. इसमें अगर आप लोग देखें तो पी मैंने साइड यहाँ बनाई है पी एन जंक्शन. इसका सिंबल जो है वो ये वाला है, इट्स सिंबल. इसमें होता क्या है, पी साइड आपके पास सेम उसी तरह से है कि यहाँ पे आपको होल जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में मिलेंगे, और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो है वो आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में मिलेंगे. मिनोरिटी में पी टाइप में ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एन टाइप में मिनोरिटी में होल्स होंगे. सेंटर में आपको डिप्लेशन रीजन मिल रहा है. नाउ व्हाट इज डिप्लेशन रीजन. जब हम इसको बनाते हैं हमारे पास जो है वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर. और जब वो एक दूसरे को मिलते हैं ज़ाहिर बात है हमारे पास होल का मतलब क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हमारे पास एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक पेयर बनाती हैं, और इस तरह से पेयरिंग से वो एक न्यूट्रल जोन जिसको हम डिप्लेशन रीजन का नाम देते हैं वो बना लेते हैं. अब ये जब कंप्लीट बन जाता है इट स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस. ये और चार्जेस के डिफ्यूजन को रोकता है, मतलब चार्जेस जो है वो एन से पी की तरफ और पी से एन की तरफ मूव ना कर सकें. सो इट हैज़ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोटेंशियल बैरियर बिकॉज इट इज स्टॉपिंग द चार्जेस. सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है. इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में से पी एन जंक्शन में से करंट फ्लो करे तो बैटरी जो आप लोगों को लगानी चाहिए वो 0.7 वोल्ट से बड़ी लगानी चाहिए. बाइसिंग का है कि जब व्हेन वी अप्लाई सम पोटेंशियल सोर्स, उसमें हमारे पास दो टाइप हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग. फॉरवर्ड बाइसिंग पी टाइप हम पॉजिटिव के साथ और एन टाइप नेगेटिव के साथ लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पी टाइप मैंने लिखा हाई वोल्टेज और लो पे लिखा मैंने एन के पे मैंने लिखा लो वोल्टेज. अब मैंने ये क्यों लिखा है, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव भी तो मैं लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी था कि ये बच्चे इसकी एन साइड है और ये इसकी पी साइड है. अगर आपके पास समहाउ मतलब के इंटर बोर्ड पे भी पॉसिबल है कि ऐसा एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आप हाई लेवल पे जाएं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इफ़ यू हैव हेयर पॉजिटिव 3 वोल्ट एंड हेयर यू हैव पॉजिटिव 1 वोल्ट, हमने इसको पॉजिटिव 3 वोल्ट के साथ लगाया और पॉजिटिव 1 वोल्ट के साथ लगाया. अब आपसे पूछा जाए बताएंगे डायोड जो फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है. सो ऑब्वियसली इट इज फॉरवर्ड बाइस क्योंकि दिस पोटेंशियल इज हाई एंड दिस पोटेंशियल इज ऑफ लो, तो इसलिए मैंने हाई और लो का वर्ड यूज़ किया. रिवर्स बाइस में हम पी साइड को लो वोल्टेज के साथ और एन टाइप को हाई वोल्टेज के साथ अटैच करते हैं. जो फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है उसका ग्राफ आप लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज के साथ करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइस, करंट इन फॉरवर्ड बाइस, एंड इट स्लोप गिव्स, स्लोप इसका क्या देगा, डेल्टा आई एफ ओवर डेल्टा वी एफ विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस. अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे 1/m इट विल बिकम डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस. और यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, ओनली फॉर फ्यू ओम. और जबकि रिवर्स बाइस की बात करें आप लोग देख रहे हैं हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं लेकिन करंट बहुत ही कम बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो आके मतलब इस रीजन के अंदर बिल्कुल हमारे पास करंट बढ़ ही नहीं रहा, वोल्टेज बढ़ रही है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे करंट शूट करेगा. शूट क्यों करेगा, क्योंकि बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. उसके बाद हमारे पास रेक्टिफिकेशन है इसी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि हमारे पास रिवर्स बाइस में जो है वो करंट बहुत कम या मिनिमम जीरो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 10⁻⁶ ओम. और फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास करंट जो फ्लो करता है
इसी प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या है? कन्वर्टिंग ऑफ एसी इनटू डीसी, एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्या है? जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट और फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट दोनों इक्वल होते हैं, एक सिंगल डायोड जरूरी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है उसमें हमने 4 डायोड यूज किए और इसमें दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल ही कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे पास दोनों ही साइकिल कन्वर्ट हो जाएंगे लाइक दिस, और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज 2 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी आउटपुट की। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी हमारे पास इससे भी नेक्स्ट लेवल पे, पीएन जंक्शन हमने पढ़ा, एक पी और एक एन। अब एन ट्रांजिस्टर 2 पी और एक एन या 2 एन और एक पी सैंडविच किए हुए हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको पता है सेंट्रल पार्ट जो होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं बेस, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड बेस, कलेक्टर, एमिटर। एमिटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड। बेस जो है वो लेस डोप होता है, इसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ये साइज में बड़ा होता है, साइज लार्ज बट लेस डोप देन एमिटर। फिर इसकी बाइसिंग आती है, जाहिर बात इसकी बाइसिंग के लिए हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो 2 बैटरी सही हैं। इसकी नॉर्मल बाइसिंग का कॉन्सेप्ट है कि एमिटर, अच्छा सिंबल्स, अगर है पीएनपी है तो मीटर का एरो अंदर की तरफ होगा, अगर एनपीएन है तो मीटर का एरो बाहर की तरफ होगा। बाइसिंग नॉर्मल बाइसिंग है। आपने मीटर और कॉमन बेस का मतलब दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड है। हमारे पास मीटर बेस हमने फॉरवर्ड बाइस रखा हुआ है और ये बैटरी वीबीबी है, और यहाँ पे कंडीशन ये है वीबीबी बैटरी जो हमने बेस मीटर लगाया दैट शुड बी लेस देन वीसी, जो आउटपुट में है उससे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट फ्लो करता है दैट इज आई एमिटर टोटल करंट विच इज द सम ऑफ कलेक्टर प्लस बेस करंट, और जो करंट गेन होता है बीटा आई सी ओवर रेशियो ऑफ कलेक्टर टू बेस करंट इज कॉल्ड करंट गेन। तो ये सारा हमारे पास ट्रांजिस्टर और करंट फ्लो में से। उससे नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमारे पास जो है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि साउंड सिस्टम वालों के पास एम्पलीफायर होता है, हम बोल रहे होते हैं माइक के अंदर और हमारी आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक जा रही होती है। एम्पलीफायर का गेन है इसमें -बीटा आर सी ओवर आर आई ई, माइनस का साइन के शो कर रहा है कि इनपुट से आउटपुट जो है वो 180 डिग्री के फेज पे होगी, फेज शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। नाउ कम टुवर्ड द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अब आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर का सारा मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया। हाँ जी, पहला एमसीक्यू, द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर 0.3 वोल्ट, पहला एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, इसको आप लेफ्ट कर दें। थर्ड एमसीक्यू, अ सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 0 केल्विन, वैसे चैप्टर 17 का है। फिफ्थ, थर्ड में लेफ्ट कर दिया, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट डज नॉट फ्लो इन द डायरेक्शन फ्रॉम। एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए हमारे पास ये जो है इसमें करंट एमिटर से फ्लो करता है बेस और कलेक्टर में, तो वो कह रहे हैं कि करंट फ्लो ना करे। सो अल्फा ऑप्शन है मीटर टू कलेक्टर, बेस टू कलेक्टर, बीटा मीटर टू बेस, डेल्टा कलेक्टर टू मीटर, कलेक्टर टू मीटर करंट फ्लो नहीं करेगा, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, फोर्थ जो है मैंने जो थर्ड में पढ़ दिया था गलती से, वो आपके पास चैप्टर 17 का है। अ सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज इंसुलेटर व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन इज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अल्फा ऑप्शन। द पीएन जंक्शन ऑन फॉरवर्ड बायसिंग एक्ट एज लो रेजिस्टर, रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, डेल्टा। द रिवर्स करंट इन अ पीएन जंक्शन फ्लोज, रिवर्स करंट मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है रिवर्स बायसिंग के अंदर, ये वाला जो करंट है। एट, अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अब ये भी चैप्टर 17 से है, फास्फोरस, डेल्टा। व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाय द डिप्लेशन रीजन इज, डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है, वाइडेंड, अल्फा। डिप्लेशन रीजन कैरियर्स, डिप्लेशन रीजन में कोई चार्ज कैरी नहीं होते, ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, नो चार्ज कैरियर्स। 11, द पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर
0.7 volt. SI unit of current gain. Current gain is a ratio of the same value, so there is no unit. So correct option is delta. 13. Which type of impurity is to be added to a pure semiconductor crystal to provide holes? मतलब आपने जब वो P टाइप बनाना है तो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, बीटा. 14. In P type substances the minority carriers are. P type में minority carriers कौन से होते हैं? Electrons, which is of alpha. 15. Which one pair belong to acceptor impurity? Acceptor, boron and gallium, वे भी चैप्टर 17 का ही है. 16. Potential difference across two terminal of silicon diode. सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट होता है. नेक्स्ट, विच वन इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी? ये भी चैप्टर 17 का एंटीमनी. 18. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्लेशन रीजन इन केस ऑफ सिलिकॉन. रिपीटिंग है दोबारा. द साइज ऑफ द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर. बेस का साइज क्या होता है? बेस का साइज मैंने अभी आप लोगों को बताया 10⁻⁻⁶ मीटर. विद डायोड वर्क्स एट द रिवर्स बायसिंग. कौन सी डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करती है? हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेशंस हैं पीएन जंक्शन की, जो यहाँ पे मैंने नहीं डिस्कस की बिकॉज ऑफ द स्पेस. हमारे पास जो है वो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, फोटोवोल्टाइक सेल है. तो फोटो डायोड जो होती है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं. क्यों करवाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन भी है, टू डिटेक्ट द रेडिएशंस. सो फोटो डायोड 4 इज करेक्ट ऑप्शन. 21. द नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन अ सेमीकंडक्टर डायोड. सेमीकंडक्टर डायोड में पीएन जंक्शन में कितने टर्मिनल होते हैं? 1 and 2, 2 टर्मिनल्स होते हैं. ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो 3 है. टॉपिक है 2, रेक्टिफिकेशन. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. द डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर. इज pulsating DC can be made smooth by use of capacitor. फुल वेव रेक्टिफायर के टॉपिक में ये लास्ट पे लिखा हुआ है कैपेसिटर. इनको हम फिल्टर कहते हैं. अल्फा ऑप्शन ठीक है. AC can be converted into DC by rectifier. In full wave rectifier number of diode used are required are equal to. मैंने बताया था इसमें एक डायोड चाहिए होती है, इसमें 4 डायोड चाहिए होती है. तो 4 is the correct answer, बीटा. 27. The device used for converting AC into DC, again repeating a rectifier. उसके बाद है टॉपिक 3rd, specially designed PN junction. Dash symbol is the electrical symbol of photodiode. A diode characteristic graph is plotted between voltage and current. ये बना हुआ है. The automatic working of street light is due to comparator. ये लास्ट में से है. A sensor of light is light dependent LDR. The color of light emitted by LED depends upon. मटेरियल जिससे बना होता है उस पर डिपेंड करती है. आप लोग देखते हैं हमारे घरों में कुछ बल्ब है जिनकी लाइट जब बिल्कुल येलो होती है, इस तरह से आपको रेड भी मिलते हैं एंड ग्रीन भी मिलते हैं. सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन. 33. ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय यूजिंग ऑफ कंपैरेटर. ये भी चैप्टर क्लास में से है. द यूज ऑफ LDR इन द सर्किट ऑफ नाइट स्विच. ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. If IE and IB and IC are emitter current, base current and collector current respectively in a transistor, then I emitter is equal to IC plus IB. ये रिलेशन ठीक है, which is of Charlie. ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम. ट्रांजिस्टर किससे बनते हैं? ट्रांजिस्टर भी हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. तो यहाँ भी ऑप्शन हमारे पास है प्लास्टिक, मेटल, कंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक डोप्ड सेमीकंडक्टर. डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन. द थिकनेस ऑफ बेस, रिपीटिंग है, 10⁻⁻⁶ मीटर. The width of central region of the base, repeating है. 39. The term transistor stands for transfer of current, transfer of voltage, transfer of resistance. Transistor stand for. So Charlie is correct option. The central region of transistor is called base. Central region base. Next, a photodiode is used for detecting light. वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एन पेन ट्रांसफर हमारे पास -β/RC/RIE. अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ. ट्रांजिस्टर में कितने 3 डायोड और 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं. अल्फा. ट्रांजिस्टर
वोल्टेज गेन ऑफ द ट्रांसफर एज एन एम्पलीफायर इज नेगेटिव बिकॉज फेज शिफ्ट होता है। इनपुट अगर हमने ये दी थी, ये इनपुट थी, तो आउटपुट कैसी आती है, इसमें आउटपुट आती है इस तरह से, ये आती है आउटपुट एम्पलीफायर में, विच इज शोइंग दैट कि इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री। 45 द गेन ऑफ ट्रांसफर एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन, गेन किस पे डिपेंड करता है, देखें आर सी ओवर आर ई आई ई, रेजिस्टर कनेक्टिव विद द कलेक्टर, ये आर सी जो है वो रेजिस्टेंस कनेक्टिव विद द कलेक्टर होती है। नेक्स्ट द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर डायरेक्ट, यही एम्पलीफायर वाली क्वेश्चन है, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे, ये सारे इसके टॉपिक्स थे और एमसीक्यू जो हमने यहाँ आज डिस्कस किए और एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का दिया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।